करवाती हूँ आपको नई नई खबरों से। वैसे तो हमारे समाज में समाज सेवा का ढिढोरा पीटने वालों की कमी नहीं है गालिब। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, गली ढूंढो बाजार मिलते हैं। परंतु धर्म और बिरादरी से हटकर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले, हर वर्ग और धर्म में खुद को डुबा देने वाले समाज सेवी नाजिर अंसारी जैसे लोग बिरला ही मिला करते हैं, जो बिना किसी लोभ लालच के गरीबों मजलूमों की परेशानियां दूर करने में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू सिपाही नाजिर अंसारी से हमारी मुलाकात उनके कार्यालय पर हुई। अमरोहा के मोहल्ला घेर पछैया बाजार में सन 1967 में मोहम्मद हसन के घर जन्मे नाजिर अंसारी बीए और एमए तक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद पिता के कारोबार में हुए घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से दिसंबर 1989 को दिल्ली के घोंडा मौजपुर इलाके में आकर प्लाजा कापी वाले के नाम से अपना कारोबार शुरू किया। आकाश की बुलंदियां छूने के बाद एक दिन अचानक आग लगी और सब कुछ स्वाहा हो गया। यहीं से नाजिर अंसारी का नजरिया बदला और वे धर्म बिरादरी से हटकर जन सेवा में जुट गए। आज नाजिर अंसारी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इन्हें 2 बार मंडल कोषाध्यक्ष, 4 बार मंडल तथा जिले के अध्यक्ष, 2 बार प्रदेश महासचिव के गरिमामय पद से नवाजा। इसके साथ साथ इन्हें बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं को सुशोभित किया गया। आलम यह है कि जहां ये चलते हैं लोगों का हजूम इनके पीछे निकल पड़ता है। इनके कार्यों को और निष्ठा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन को जरूरी हो गया है कि विधानसभा टिकट इन्हें दे और चुनाव लड़ाए। साथ ही संगठन में कोई जिम्मेदारी देकर इनका सम्मान करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो सभ्य समाज में ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल संगठन में भी निष्ठावान और जुझारू कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। नाम जानना चाहता हूं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी में। मैं अमरोहा से रहने वाला हूँ। चौधरी फतेह खान साहब हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे समितियों में अध्यक्ष लिया, मैं मंडल में अध्यक्ष बनाया मुझे। कौन से सन में कब आपने काम किया? मैं काम तो 94 से बराबर कर रहा हूँ। 94 से आज तक लगातार मैं बराबर कंटिन्यू जनता की सेवा कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़े दायित्व दिए और 1994 में मुझे समितियों का अध्यक्ष बनाया और मंडलों में मैं बहुत अध्यक्ष रहा। 2 बार पूर्वांचल प्रकोष्ठ में मैं मंत्री रहा, 3 बार से रिपीट होकर के मैं जिला अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी से लगाव का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी से लगाव का कारण ये है कि जो फैक्ट्री थी, मेरा जो ट्रेडमार्क प्लाजा कांपी वाले करके मुझे सब जानते हैं और मेरा प्लाजा के नाम से कांपियों का कारखाना था। तो मेरा जाफराबाद का बॉर्डर और मौजपुर, मेरा वहाँ फैक्ट्री थी और वो फैक्ट्री के पास जीनत महल स्कूल है जाफराबाद का। अब वो स्कूल बंद हो रहा था। अब जब उन्होंने स्कूल की बाउंड्री हमारी बंद की तो हमारा गेट बंद हो रहा था। अब जो गेट बंद हुआ तो हम एक मुस्लिम होने के नाते हमने सोचा कि हमारे मुस्लिम नेता हैं और हम अपने मुस्लिम नेताओं पे बहुत सारे, मैं अपने मुस्लिमों को इकट्ठा करके और अपने मुस्लिम नेताओं पर लेकर गया और मैंने जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हमारा गेट बंद हो रहा है और स्कूल की जगह बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा स्कूल अगर गली छोड़ दे तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर किसी का आग लगेगी तो फायर ब्रिगेडर भी निकलेगी, लोगों का आना जाना भी होगा, आप भी आएंगे, सभी लोग आएंगे जाएंगे तो सबका फ़ायदा होगा। हमारे एक जो ज़िला अध्यक्ष थे उस टाइम चौधरी फतेह खान, तो हम उन पर गए, भाजपा के नेता। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरी फैक्ट्री बंद हो रही है। आपने कहा कि ऐसा है, आप मेरे साथ साहब सिंह चौहान है विधायक, आप उन पर चले। मैं ठीक है, हम 5-7 लोग इकट्ठे होकर गए और साहब सिंह चौहान जी ने बड़ी मान सम्मान के साथ हमें बिठाया और हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा है, मैं जीता हुआ हूँ और सबका हूँ, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगा कि मुस्लिम नहीं होता है। मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, अगर आप गली छोड़ देते हैं और सबका फ़ायदा होता है और मेरी भी फैक्ट्री बंद नहीं होगी और गली खुल जाएगी,
तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा वतन है, मैं हिंदुस्तान को सलाम करता हूँ और एक सच्चा मुस्लिम होने के नाते और इस्लाम मज़हब का मैं मानने वाला हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इस्लाम मज़हब यही सिखाता है जो हमारे काम आए हम उसके वफादार हो जाएं, हम देशभक्त रहें, हम सबकी भलाई में रहें, हम इंसानियत की भलाई में रहें। यही रीज़न है कि मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने नहीं छोड़ी। मैं बड़ा पक्का एक मुस्लिम पक्का ईमान का मानने वाला हूँ मैं, कि जो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी अभी तक। तो मैंने बराबर बैठ करके जनता की सेवा की, उनके राशन कार्ड बनवाए, हज़ारों फिर प्रदर्शन किए मैंने उनको ले करके। कहीं उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा तो कोर्ट कचहरी में प्रदर्शन कर रहा हूँ, कहीं उनका पहचान पत्र नहीं बन रहा, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा, कोई किसी के अस्पताल में सुनवाई नहीं हो रही, मैंने खुद बैठ करके सबके काम किए। लेकिन 2004 में मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगी तो मैंने गरीबी देखी और गरीबी देख के मेरा दिल जो था वो गरीबों की तरफ पिघल गया और मैंने ये सोच लिया कि नहीं, बस जितना भी मुझसे हो सकता है कि गरीबी कैसे दूर हो सकती है लोगों की, मैं लोगों का काम करूंगा। क्योंकि जब मैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स करा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करा दी तो उनकी पेंशन हो जाएगी, उनकी पेंशन आने लगेगी, कम से कम किसी का हाथ तो नहीं फैलाएंगे। जो मैंने उनके काम किए, लेकिन देश की जनता, हमारे भारत की जनता, हमारे एरिया की जनता, हमारे दिल्ली की जनता बड़ी वफादार है। भारतीय जनता पार्टी भी आपके कामों को देख रही है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन आपको मदद नहीं करता होगा किसी तरीके की? देखिए, भारतीय जनता जो हमारा संगठन है वो हमारा परिवार है और बराबर बात चलती है मैंने लेटरों से भी, और यहाँ तक कि मैंने कि हमारा जो भारत सरकार, हमारी अपनी सरकार है, उसमें मैंने सारे राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे मोदी जी, राष्ट्रपति जी, हमारे विधायक और हमारे सांसद, मैंने सबको पत्र लिखे और कम से पीएम कार्यालय से कार्रवाई भी हुई। वेंकैया नायडू जी को पीएम कार्यालय ने लेटर दिया कि नाजिर के लिए उचित कार्रवाई करें। उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो तो हमारा संगठन तय करेगा। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? काम को सलाम, जो काम करे, जो काम करेगा वो हमारा है, जो हमारे दुख सुख में खड़ा होगा वो हमारा है और उसी को हमें वोट भी देना चाहिए और उसी के साथ हमें रहना चाहिए। और जो मैंने काम किए, जनता से मैं कहता हूं, जो अगर जो मेरी जनता सुन रही है, जो इलेक्शन जहाँ रह गए, कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें।